दिल के तारबनारस के घाटों पर सुबह का दृश्य कुछ अलग ही होता है। सूरज की पहली किरण जब गंगा की लहरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पानी सोने की तरह चमक रहा हो। मंदिरों की घंटियां, भोर का शंखनाद और नदी में डुबकी लगाते लोग, सब कुछ एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। इसी दुनिया में निशा और आदित्य की कहानी शुरू होती है। निशा एक सीधी सादी मासूम लड़की थी जिसका दिल भी उतना ही कोमल था जितना कि उसका चेहरा। वो शहर के एक कॉलेज में पढ़ती थी और अपने छोटे से परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में जुटी रहती थी। निशा के पिता एक सरकारी नौकरी में थे और उसकी मां एक गृहिणी थीं। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन उसमें प्यार और अपनापन था। आदित्य दूसरी तरफ एक महत्वाकांक्षी लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में उस सपनों को पूरा करने का जुनून। आदित्य का परिवार बनारस का ही था लेकिन वो पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया था। हर गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने माता पिता से मिलने बनारस आता था। इस बार की गर्मी की छुट्टियों में जब आदित्य बनारस आया तो उसकी मुलाकात निशा से हुई। कॉलेज के एक फंक्शन में जहां निशा ने एक लोक नृत्य प्रस्तुत किया था, आदित्य ने उसे पहली बार देखा। निशा की सादगी और मासूमियत ने आदित्य को बांध लिया था। उसकी हर एक मुस्कान, हर एक हाव भाव में कुछ खास था। फंक्शन के बाद आदित्य ने हिम्मत जुटाकर निशा से बात की। तुम्हारा नृत्य बहुत सुंदर था, उसने कहा। निशा ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और धन्यवाद कहा। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी थी और धीरे धीरे ये बातचीत दोस्ती में बदल गई। आदित्य और निशा अक्सर साथ में गंगा के घाट पर बैठकर बातें करते। वे अपनी जिंदगी, सपने और अपने डर साझा करते। आदित्य निशा के साथ समय बिताकर खुद को हल्का और खुश महसूस करता, जबकि निशा आदित्य के साथ अपनी दुनिया को और सुंदर देखती। आदित्य के लिए निशा एक ऐसी लड़की थी जिसे पाकर उसने खुद को पूरा पाया, और निशा के लिए आदित्य वो था जिसने उसे जिंदगी के हर रंग से परिचित कराया। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। निशा के मन में आदित्य के लिए प्यार का बीज अंकुरित हो चुका था, लेकिन वो उसे शब्दों में कहने से डरती थी। आदित्य भी उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं उनकी दोस्ती टूट न जाए। एक दिन आदित्य ने निशा को गंगा के घाट पर मिलने बुलाया। उस दिन घाट पर एक अजीब सी शांति थी, मानो सब कुछ ठहर गया हो। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर निशा से कहा, निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, पर उसने कुछ कहा नहीं। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, निशा, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम वो हो जिसके बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। क्या तुम भी मुझसे वही महसूस करती हो? निशा की आंखों में आंसू आ गए। वो शब्दों में कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, आदित्य, मैं तुम्हें शब्दों में कभी नहीं कह पाई, लेकिन हां, मैं तुमसे प्यार करती हूं। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। दोनों ने गंगा की लहरों के सामने अपने प्यार का इजहार किया और उन्हें लगा मानो सारा ब्रह्मांड उनके इस पल का साक्षी बन गया हो। अब दोनों ने अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी थी और जिंदगी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आदित्य और निशा का रिश्ता अब और मजबूत हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आदित्य को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली वापस जाना था और निशा को बनारस में ही रहना था। दोनों ने वादा किया कि वे एक दूसरे का इंतजार करेंगे, चाहे समय कितना भी क्यों न लगे। आदित्य दिल्ली वापस चला गया, लेकिन दूरियों ने उनके प्यार को और गहरा कर दिया। वो हर दिन एक दूसरे से फोन पर बात करते और भविष्य की योजनाएं बनाते। आदित्य अपनी पढ़ाई में भी पूरी तरह से ध्यान देता ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सके और निशा के साथ अपना जीवन बसा सके। एक दिन आदित्य का फोन आया। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था। निशा ने पूछा, क्या हुआ आदित्य, तुम इतने चुप क्यों हो? आदित्य ने कुछ पलों के बाद कहा, निशा, मुझे एक बहुत अच्छा नौकरी का ऑफर मिला है।
लेकिन इसके लिए मुझे 2 साल के लिए विदेश जाना होगा। निशा का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से पूछा, तो अब क्या करोगे? आदित्य ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जाना चाहता हूं, ताकि हम दोनों का भविष्य और बेहतर हो सके, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। निशा ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, आदित्य, अगर ये तुम्हारे और हमारे भविष्य के लिए सही है तो तुम्हें जाना चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे जितना भी समय लगे। आदित्य ने निशा की मजबूती पर गर्व महसूस किया और दोनों ने वादा किया कि वे इस दूरी को अपने प्यार के बीच कभी नहीं आने देंगे। आदित्य विदेश चला गया और निशा ने अपने दिल में उसके लौटने की उम्मीद को संजो लिया। दोनों की बातचीत अब भी होती थी, लेकिन वक्त के साथ वो बातचीत कम हो गई। दूरियां अपने साथ कई चुनौतियां लाती हैं और यही उनके रिश्ते के साथ भी हुआ। 2 साल गुजर गए और आदित्य वापस बनारस आया। उसने निशा से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि निशा अब उससे दूर जा चुकी है। निशा ने अपनी बीमारी के बारे में कभी आदित्य को नहीं बताया था। उसे कैंसर था और वो धीरे धीरे इस दुनिया से दूर जा रही थी। लेकिन उसने आदित्य को कभी परेशान नहीं करना चाहा, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य का सपना उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था। जब आदित्य ने यह सब सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत निशा के घर गया, लेकिन वहां जाकर उसने पाया कि निशा अब इस दुनिया में नहीं थी। निशा ने अपनी आखिरी चिट्ठी आदित्य के लिए छोड़ी थी, जिसमें उसने लिखा था, आदित्य, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। तुम्हारे सपने मेरे लिए भी महत्वपूर्ण थे और मुझे पता है कि तुम उन्हें जरूर पूरा करोगे। अगर कभी हमारे बीच की दूरियां बढ़ जाएं, तो याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे दिल के करीब हूं। आदित्य ने उस चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया और उसके आंसू गंगा की लहरों में मिल गए। वह जानता था कि निशा अब उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसका प्यार हमेशा उसके दिल में जीवित रहेगा। दिल के तार। अगला भाग। आदित्य निशा की चिट्ठी को अपने सीने से लगाए हुए घंटों तक वहीं बैठा रहा, गंगा के घाट पर। उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी जैसे एक फिल्म की तरह चल रही थी। वो पहली मुलाकात, वो मासूम सी मुस्कान, वो गंगा के किनारे साथ में बिताए वो पल, और अब ये कठोर सच्चाई। निशा ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई थी ढेर सारी यादें, जो उसके दिल के तारों को हमेशा झंकृत करती रहेंगी। कुछ दिनों तक आदित्य शून्य में जीता रहा। उसके अंदर का सारा उत्साह, सारे सपने, सब कुछ जैसे बिखर गए थे। उसे हर जगह निशा की कमी महसूस होती थी। जहां भी जाता, उसे निशा की मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी बातें याद आतीं। कॉलेज की वो गलियां, गंगा के किनारे बैठकर घंटों तक बातें करना, सब कुछ अब बस यादें बनकर रह गया था। लेकिन निशा ने अपने आखिरी पत्र में आदित्य से जो कहा था, वह बात उसके दिल में गूंजती रही। तुम्हारे सपने मेरे लिए भी महत्वपूर्ण थे। आदित्य ने निशा के सपनों को भी जीने की कसम खा ली थी। वह जानता था कि निशा उसे कभी कमजोर होते नहीं देखना चाहती थी। उसने खुद को संभालने का फैसला किया और अपने करियर पर ध्यान देने का मन बना लिया। आदित्य ने अब अपने जीवन को नए तरीके से जीने की ठानी। उसने अपना सारा समय अपने काम में लगाया और धीरे धीरे अपनी मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने लगा। लेकिन जितनी सफलता उसे मिलती, उतना ही वह अंदर से खाली महसूस करता। उसकी सफलता में वो खुशी नहीं थी जो निशा के साथ होते हुए मिलती थी। एक दिन आदित्य बनारस लौट आया, उस शहर में जहां उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बसी हुई थीं। वह सीधा निशा के घर गया। वहां निशा के माता पिता ने उसे गले से लगा लिया। उन्हें पता था कि आदित्य निशा के दिल के कितना करीब था। उन्होंने उसे निशा की कुछ चीजें सौंपीं, जिनमें उसकी डायरी भी थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए आदित्य को ऐसा लगा जैसे निशा उसके सामने बैठी हो और उससे बातें कर रही हो। हर एक पन्ने में निशा ने अपने दिल की बातें लिखी थीं। उन दिनों की जब वे पहली बार मिले थे, जब दोनों ने एक साथ गंगा किनारे सपने देखे थे और जब उन्होंने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। लेकिन डायरी के आखिरी पन्नों में निशा की बीमारी का जिक्र था, जो उसने कभी आदित्य से साझा नहीं किया था।
उसने लिखा था कि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बीमारी आदित्य के सपनों के आड़े आए। वह चाहती थी कि आदित्य उसे याद करते हुए भी आगे बढ़े, अपने जीवन को पूरी शिद्दत से जिए। आदित्य ने डायरी पढ़कर महसूस किया कि निशा ने अपनी बीमारी से लड़ते हुए भी उसके लिए कितना त्याग किया था। उसने अपने दर्द को छिपाया ताकि आदित्य पर कोई बोझ न आए। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसे एक नई शक्ति भी मिली। निशा ने उसे हर मोड़ पर हिम्मत दी थी और अब वह उसे निराश नहीं कर सकता था। कुछ महीने बीते और आदित्य ने फैसला किया कि वह निशा की याद में कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका प्यार हमेशा जीवित रहे। उसने बनारस में एक छोटे से स्कूल की बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उस स्कूल का नाम था निशा विद्या मंदिर। यह उसका निशा के प्रति प्रेम का प्रतीक था, एक ऐसा स्थान जहां न केवल शिक्षा दी जाती थी बल्कि प्रेम, आत्मविश्वास और समर्पण की भी शिक्षा दी जाती थी। वो सब कुछ जो निशा ने अपने जीवन से उसे सिखाया था। आदित्य हर दिन स्कूल जाता, बच्चों के साथ समय बिताता और उन्हें निशा की कहानियां सुनाता। बच्चे भी निशा के बारे में जानकर प्रेरित होते और उन्हें लगता कि वे भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। धीरे धीरे यह स्कूल पूरे शहर में मशहूर हो गया और आदित्य ने अपने जीवन में एक नई दिशा पाई। निशा अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन आदित्य के दिल में उसकी यादें हमेशा जिंदा थीं। गंगा के घाट पर बैठकर जब वह बच्चों की हंसी सुनता तो उसे महसूस होता कि निशा भी कहीं न कहीं मुस्कुरा रही है। उसने समझ लिया था कि प्यार केवल साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि प्यार का असली मतलब उस इंसान की खुशियों और सपनों को जिंदा रखना है, चाहे वो इंसान इस दुनिया में हो या ना हो। आदित्य की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। निशा ने उसे जो सबसे बड़ा तोहफा दिया था वह था उसे खुद से भी अधिक मजबूत बनाना। निशा की यादों ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया था जो अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीता था। कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। निशा और आदित्य का प्यार भी अमर था, क्योंकि वह प्यार उन बच्चों के भविष्य में, उनके सपनों में और उनके जीवन में हर रोज झलकता था। आदित्य जब भी गंगा के किनारे जाता उसे ऐसा लगता कि निशा उसके साथ बैठी है, उसकी मुस्कान के साथ। उसने जाना कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। चाहे हम किसी को देख न सकें, लेकिन वो हमारे दिल के तारों को हमेशा छूती रहती है, जैसे गंगा की लहरें किनारे से टकराती रहती हैं, बिना थमे, बिना रुके। निशा अब आदित्य के जीवन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा उसके साथ थी। आदित्य ने निशा के नाम को कभी नहीं मिटने दिया और अपने जीवन को उसी प्यार और समर्पण के साथ जिया जैसा निशा चाहती थी। यह कहानी सिर्फ आदित्य और निशा की नहीं थी, बल्कि उस सच्चे और गहरे प्यार की थी जो कभी खत्म नहीं होता।